गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का ये लास्ट टॉपिक है। द लास्ट टॉपिक दैट इज़ ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कि व्हाट आर द ट्रेंड्स ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स along a period and in the group. So I am going to discuss about the trends or different trends in modern periodic table. In this table, some properties show irregular trends when we move along a period. The meaning of along a period, when you see the picture of periodic table, this is your modern periodic table. So as you know that this is horizontal rows, periods, and top to bottom these are groups. Vertical columns are groups and horizontal rows are periods. So what happens when the properties of an element is affected when we move in a group from top to bottom, यानी ऊपर से ग्रुप में नीचे की ओर आते हैं तो प्रॉपर्टी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और पीरियड्स में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है। तो अलोंग ए पीरियड मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से यानी बायां से दायां की ओर मूव करेंगे तो क्या होगा, और ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा। यही आपको ये डिफरेंट ट्रेंड्स है पीरियोडिक टेबल में। तो लेफ्ट एंड राइट एंड इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप पोजीशन मीन्स ऊपर का पोजीशन, और टॉप टू बॉटम यानी नीचे की ओर। ऊपर से जब हम नीचे की ओर आते हैं ग्रुप में और बाएं से दाएं पीरियड में जाते हैं तो क्या होगा। तो अब एक एक करके हमको वन बाय वन एक एक पॉइंट को अब डिस्कस करना है। द फर्स्ट ऑफ वैलेंसी। एज यू नो दैट व्हाट इज वैलेंसी। Valency is the combining capacity of an element with the other element or with the atoms of other elements. It is always expressed in integers, that is whole number 1, 0, 2, 3, 4 इस तरह। तो ये कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि हाउ एलिमेंट्स कंबाइंस विथ अदर एलिमेंट्स, और इसी के आधार पर इसकी वैलेंसी होती है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विथ द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। ये इसकी वैलेंसी है। तो अब कहता है कि व्हाट इज़ द ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल रिगार्डिंग वैलेंसी। वैलेंसी के तहत पीरियड्स में जब हम बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या होगा, वन हाउ वैलेंसी इज अफेक्टेड, एंड इन ग्रुप ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो वैलेंसी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप जानते हैं कि वैलेंसी इज डिसाइडेड बाय द वैलेंसी सेल। व्हाट इज वैलेंसी सेल। वैलेंसी सेल मीन्स द आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल ऑर्बिट भी कर सकते हैं, आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखते हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम 11 है एटॉमिक नंबर, तो इसका हम कन्फिगुरेशन 281 यानी KLM, K ऑर्बिट, L ऑर्बिट, M ऑर्बिट। देयर आर 3 ऑर्बिट्स इन सोडियम एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे एंड इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। 281 ये K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 1 इलेक्ट्रॉन। तो कहता है कि वैलेंसी इज डिसाइडेड बाय द वैलेंसी, और दिस इज M orbit for sodium is valency cell because this orbit or this cell take part in chemical reaction. This is why it is most important. ये सबसे important है, सबसे ज़रूरी है, इसीलिए इसको वैलेंसी सेल कहते हैं। और the electrons present in the valency cell is called valence electron. So valency electron plays an important role in showing the valency. सो कहता है कि वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज लिंक्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंसी सेल और सो कॉल्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। सो द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंसी सेल दैट इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शोइंग वैलेंसी। तो अब कहता है कि क्या ट्रेंड्स है, व्हाट आर द और व्हाट इज द ट्रेंड्स। तो पहला है कि
द एटम्स किसका है, एलिमेंट का, हैविंग 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली लूज दीज इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड दे शो द वैलेंसी ऑफ 1 2 3 4 रेस्पेक्टिवली। इसको समझ लीजिए ठीक से। अगर आउटर वॉश में कैल्शियम का है 20, तो कैल्शियम में 2 8 8 2 2 8 10 8 18 2 20, इसका मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया। अल्युमिनियम का आप देखेंगे तो 3 है। तो इस प्रकार आप देखेंगे सिलिकॉन का 4 है। तो 1 2 3 4 तक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिस भी एलिमेंट में, द एलिमेंट्स हैविंग 1 2 3 4 एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली लूज दीज इलेक्ट्रॉन्स। और आप क्यों कम वैलेंसी शो करता है कि ऑल एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। वो सब नोबल गैस के जैसा बनना चाहता है और उसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन प्राप्त करना चाहता है। ये कैसे करेगा, बाय मेकिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स और बाय फॉर्मिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर आउटर मोस्ट। जैसे यहाँ 1 है, या तो एक लूज कर ले तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो गया, या 7 गेन करे तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हर एलिमेंट की ये टेंडेंसी होती है। दिस इज़ वाई दैट दे शो वैलेंसी। अगर पूछे कि वैलेंसी का कारण क्या है, क्यों शो करते हैं, तो बोलेंगे कि ऑल एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। इन दिस रिगार्ड आइदर दे लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन और शेयर इलेक्ट्रॉन टू गेट द ये स्टेबल कन्फिगरेशन हैविंग आइदर 8 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स लाइक हीलियम। तो हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब क्या है, नोबल गैस कहलाते हैं। बिकॉज इट डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड हेंस इट इज स्टेबल। सो टू गेन स्टेबिलिटी एलिमेंट्स शो वैलेंसी। इसीलिए वैलेंसी शो करता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके या गेन करके या शेयरिंग करके, यही 3 प्रोसेस है। तो जिसके भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है और उनकी वैलेंसी, 1 लूज करेगा 1 वैलेंसी, 2 लूज किया 2 वैलेंसी, 3 लूज किया 3 वैलेंसी, 4 लूज किया 4 वैलेंसी। और जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उतना यूनिट उस पर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड होगा और ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव आयन बन जाएगा। नाउ द एटम्स बिकम्स पॉजिटिव आयन और ये कैटायन बन जाएगा और इनका ये होता है। लेकिन द एटम्स और एलिमेंट्स हैविंग 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जैसे क्लोरीन का 17 है, फ्लोरीन का 9 है, तो 2 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। क्लोरीन का 2 8 7 8 2 10 7 17, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 हो गया। तो ऑक्सीजन का देखेंगे तो 6 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जिसमें, तो वो क्या करता है कि जनरली टेकअप 3 2 1। अगर 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 5 + 3 8 हो गया। 6 है तो 6 + 2 8 हो गया, 6 + 2 8 हो गया। और कहाँ गया, हाँ 7 है तो 7 + 1 = 8 हो गया। तो ये स्टेबिलिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स का ये कैसे पूरा करता है, हाउ दे कंप्लीट द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, द एलिमेंट्स हैविंग 5 6 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल रेस्पेक्टिवली, दे generally take up 3 2 1 electrons from other atoms and show the valency of 3 2 1 respectively। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वैलेंसी 3, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 2, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 1। इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। एज नाइट्रोजन रिसीव्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन रिसीव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड क्लोरीन रिसीव्स 1 इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली। तो हम क्या फार्मूला निकला कि अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है तो ये सभी लूज करेंगे और यही वैलेंसी इसका हो जाएगा। अगर 5 6 7 है तो क्या होगा, ये इतने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और वैलेंसी उसकी 1 2 3 माने 3 2 1 हो जाएगा क्रमशः। तो ये आपका वैलेंसी के बारे में हो गया। अब कहता है कि वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन ए ग्रुप और वेरिएशन ऑफ वैलेंसी इन ए पीरियड।
तो ग्रुप में क्या होगा, पीरियड में क्या होगा, वेरिएशन। तो इन ए ग्रुप आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इज सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स, सो ऑल हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, हेंस हैव सेम वैलेंसी। कहने का मतलब ग्रुप में सबकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एक होती है, इसीलिए इनका वैलेंसी पर कोई प्रभाव नहीं होता है, वैलेंसी एक होती है। और ये इसलिए होता है ऐसा क्योंकि जब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स्ड है तो वैलेंसी भी क्या होगी, सेम होगा, वही वैलेंसी होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन पीरियड में क्या होता है कि अलोंग ए पीरियड इज हॉरिजॉन्टल रोज, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पीरियड डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, हेंस दे डू नॉट शो सेम वैलेंसी। तो यहाँ क्या होता है, वैलेंसी इसमें वेरिएबल है। शुरू में क्या होता है वैलेंसी, द वैलेंसी इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4 एंड डिक्रीजेज फ्रॉम 5 to 0। तो ये शुरू में 1 2 3 4, फिर 3 2 1 0, इस तरह वैलेंसी होती है। 1 2 3 4 शुरू में बढ़ेगा, फिर क्या होता है 3 2 1 0, इस तरह घटेगा पीरियड्स में। तो अलोंग ए पीरियड्स वैलेंसी क्या होता है कि पीरियड में पहले बढ़ता है, बाद में घटता है, वैलेंसी वेरिएबल है। ग्रुप में क्या होता है कि एज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड, अगर एक है तो एक ही है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी भी एक रहेगी। 2 है तो 2 रहेगा, 5 है तो 3 वैलेंसी होगी, 6 है तो 2 वैलेंसी होगी। इट मीन्स द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड इन ग्रुप, सो वैलेंसी इज सेम फॉर ऑल द एलिमेंट्स। इन पीरियड्स the atomic number changes, hence the valence electron will also change, hence it shows variance. In the beginning it increases 1 to 4, then decreases 3 to 0। ये आपका वैलेंसी का हो गया। अब है एटॉमिक साइज, यानी कि जो एटम है उसका साइज पर क्या प्रभाव पड़ता है, जिसको हम एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस, ये है क्या एटॉमिक साइज, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द ऑफ द न्यूक्लियस। ये मान लीजिए न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है इसका। मान लीजिए यहाँ 2 ऑर्बिट को मैं दिखा रहा हूँ, ये के और ये एल है ना, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है ना, के एल एम एन ओ, इस तरह आप इलेक्ट्रॉन कन्फिगुरेशन देखे हैं। तो कहता है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये आपका न्यूक्लियस जो है यह सेंटर है, सेंटर ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस इज लोकेटेड। तो सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट कहा, न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल, इसके लिए आउटर मोस्ट सेल क्या है, एल है, चूँकि यहाँ 2 ही ऑर्बिट है। तो आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम इज कॉल्ड एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। यानी आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट सेल से न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसी को हम एटॉमिक रेडियस या साइज ऑफ एन एटम कहते हैं। यह एटॉमिक नंबर बढ़ने से साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब कहता है इट इज़ मेजर्ड इन पाइकोमीटर, 1 pm इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। 1 मीटर का इतना बड़ा छोटा भाग है ये। अब इसका वेरिएशन कर रहा है कि व्हाट इज़ द वेरिएशन अलोंग इन ए पीरियड। द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, दिस इज बिकॉज न्यू सेल्स आर एडेड। यहाँ देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ग्रुप 1 है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि लिथियम से जब फ्रांसियम की ओर बढ़ते हैं टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से जब हम नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ता जाता है एटम का। क्यों बढ़ता जा रहा है, चूँकि एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, इसलिए उसमें सेल एडेड होते जा रहे हैं। तो सेल एडेड होते जा रहा है, तो जैसे यहाँ लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो क्या हो गया 2 1। सोडियम का 11 है, तो क्या हो जाएगा 11 2 8 1, 3 हो गया। यहाँ 2 है ऑर्बिट, यहाँ 3 हो गया। अब पोटेशियम आई है 2 8 8 1, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 1 1 सब में आएगा, है ना। लेकिन ऑर्बिट की संख्या, सेल की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया। तो जैसे जैसे सेल की संख्या बढ़ेगी साइज बढ़ता जाएगा। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज ऑफ एन एटम इंक्रीजेज। लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक साइज बढ़ता जा रहा है। ये पैकोमीटर 152 186 200 इस तरह करके आप देखिए 270 फ्रांसियम का आ गया।
तो यहाँ साइज बढ़ता जा रहा है ग्रुप में, लेकिन उल्टा होगा पीरियड में। द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग ए पीरियड। चलो अब दूसरा वीडियो बना रहे हैं जो कि 15 मिनट से ज़्यादा अपलोड नहीं हो पाता है, थोड़ा दूसरा हम बना ही दे रहे हैं अभी।